Hello, everyone. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. With these words, Pandit Nehru marked the beginning of our independence. Picture this and imagine it's 1947. India is finally free. But wait, what's missing? Our own vibe. So, for that, let us check into the sky, and there you'll see our flag, our Tiranga, hoisting and flown into sky beautifully. Well, the Tiranga is not just a three colors cloth piece, rather, it's a whole mood board of India's courage, peace, and growth. Well, in today's video, we are decoding every color, every spoke, every rule. And trust me, by the end of the video, you will never look at the Indian flag the same way. So let us begin with Madam H. So in this video, we are going to decode our very own tricolor, that is Tiranga. So the Indian flag is known as Tiranga or the tricolor because it is mainly comprised of three colors. Okay? So before that, we should know that who the person behind this Tiranga is. The OG influencer, even before Instagram was ever a thing. The OG flag influencer is nobody else but Sri Pingali Venkaiah, who designed the Indian flag. However, when we'll study in the upcoming video, आगे हम जब पढ़ेंगे तो we'll find out that he used a red color instead of the saffron, that is the orange kind of color before that. However, when the resolution was moved into the constituent assembly and there were discussions held, तो बाद में उन्होंने red color को saffron में modifications करके change किया. So if anybody asks that who is the OG or the father designer of the tricolor, then you should remember the name that it is Sri Pingali Venkaiah. ठीक है, अब चल के एक एक पॉइंट को आगे पढ़ते हैं. सी द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ अ हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर. इसमें कोई तो डाउट नहीं है, ठीक है, कि एक हॉरिजॉन्टल है और ट्राई कलर है. सी मैं पहले ही बता दूँ, ये जो मैंने फ्लैग बनाया इट इज़ नॉट टू द स्केल. ठीक है, ये मैंने बस समझाने के लिए एक रफ स्केच बनाया है, तो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड बाय हाउ इट इज़ मेड और ये रेशियो में नहीं प्रेजेंट है इस तरह से, वो मत सोचना. इट इज़ एक्चुअली आई हैव जस्ट मेड टू डिस्क्राइब यू. ठीक है, तो तीन कलर्स हैं, सैफरन है, ग्रीन है, वाइट है और बीच में नेवी ब्लू से एक चक्र जैसा व्हील जैसा कुछ प्रेजेंट है जिसमें 24 स्पोक्स हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टडी कि व्हाट डज ईच कलर सिग्निफाई. सो जो सैफरन कलर है, दिस सिग्निफाइज स्ट्रेंथ, करेज एंड सैक्रिफाइस द फ्रीडम फाइटर्स, द सोल्जर्स दे हैव मेड फॉर द कंट्री. जो वाइट कलर है वो पीस और ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है. वहीं जो ग्रीन कलर है वो फर्टिलिटी, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को. इससे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारी फील्ड्स होती हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, वो ग्रीन कलर की होती हैं. ठीक है, एंड इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन एन एग्रीकल्चरल, प्रो एग्रीकल्चरल कंट्री. ठीक है, आज भी भले ही एग्रीकल्चर का जीडीपी में आउटपुट कम हो गया है, बट इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन एन एग्रेरियन इकोनॉमी और इंडिया का एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस रहता है. ठीक है, तो ग्रीन कलर जो है वो हमारा प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. वहीं जो ये सेंटर में व्हील है, दिस धर्म चक्र, इट इज़ द व्हील ऑफ लॉ. इट रिप्रेजेंट्स मूवमेंट ऑफ लाइफ. और ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये जो हमारा सारनाथ का लायन कैपिटल है विच वॉज मेड बाय एम्परर अशोक, तो ये वहाँ से डिराइव किया हुआ है. और इसमें 24 अंदर लाइंस हैं जो कि 24 स्पोक्स हैं. ठीक है, अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है इसको लेकर के. तो जो हमारा पार्ट 4A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमारा जो आर्टिकल 51 कैपिटल ए इन ब्रैकेट स्मॉल ए, जिसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं 51 क्लॉज ए सब क्लॉज ए, वो बोलता है वो बोलता है कि हर सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आइडियल्स को रिस्पेक्ट करे, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करे और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करे. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्या ये ड्यूटी एनफोर्सिएबल है? ये डायरेक्टली एनफोर्सिएबल तो नहीं है. यू कैन समबडी कैन नॉट गो टू इन द कोर्ट ऑफ लॉ. हाउएवर, it is a moral duty of every citizen to abide by the constitution and pay respect to the national symbols, national flag and national anthem. Clear है? So ये article आपको यहाँ पर थोड़ा याद करना पड़ेगा. This becomes important. Clear? See, now this picture I have put here for you to
like for you to see it shows the evolution of our national flag कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ. ठीक है, तो ये आप यहाँ से रीड कर सकते हो. अगर मैं एक एक को डिस्क्राइब करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. ठीक है, इस वजह से मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ. आपके बेटर के लिए, थोड़ा ईजी के लिए मैंने यहाँ पर उसका जो थोड़ा थोड़ा चीज़ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, वो मेंशन किया हुआ है. सो यू कैन रीड इट फ्रॉम योर फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अब आते हैं कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय पंडित नेहरू. ठीक है, और इसको अडॉप्ट किया गया था इस दिन. इसीलिए हम लोग 22 जुलाई 1947 को हर साल वी सेलिब्रेट इट एज अ नेशनल फ्लैग डे. ठीक है, ये मैं ऊपर मेंशन करना भूल गई हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ. वी सेलिब्रेट इट एज अ नेशनल फ्लैग डे क्योंकि इस दिन ये अडॉप्ट किया गया था. अब जो हमारा फ्लैग होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है. ठीक है, ये तो पता ही है कि वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है. अब इसकी जो डायमेंशंस है दैट इज़ लेंथ होगी हमारी 3, तो विड्थ या ब्रेड्थ हो गया हमारी 2. तो ये रेशियो जो है ये 3:2 के रेशियो में होता है. ठीक है, अब कौन से लॉज हैं जो गवर्न करते हैं हमारे फ्लैग के होइस्टिंग को या रूल्स बताते हैं. 2 लॉज हैं, एक है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और एक है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट. तो हम फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे. ये जो है ये रूल्स बताता है कि हमारा फ्लैग कैसे डिस्प्ले किया जाएगा, उसको कैसे हैंडल करना है और उसको हम किस तरह से रिस्पेक्ट करेंगे. सो पहले क्या होता था, हमारा फ्लैग खादी, कॉटन, वुल या सिल्क में ही बनता था. लेकिन 2021 में उसमें एक अमेंडमेंट किया गया जिसके बाद पॉलिएस्टर को भी अलाउ कर दिया गया. ठीक है, तो ये याद करना ज़रूरी है. नेक्स्ट ये है कि अभी हमारा फ्लैग हैंडमेड, हैंड वोवन या हैंड स्पन भी हो सकता है और मशीन मेड भी हो सकता है. और ये जो मशीन मेड वाली चीज़ है ये 2021 में अलाउ करी गई है. ठीक है, दिस वाज अलाउड इन 2021. ठीक है, अब देखो 21 ठीक है 21 में अलाउ किया गया. अब ये थोड़ा सा ये 1 लाइनर जीके है, ये मे भी कहीं पे पूछा जा सकता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस कि भारत का जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फ्लैग है वो पहली बार 1947 को हॉइस्ट किया गया था चेन्नई में एट सेंट जॉर्ज म्यूजियम. ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूजियम में हॉइस्ट किया गया था. दैट फ्लैग इज़ करेंटली इन पोजेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. उसको संभाल करके रखा गया है. ठीक है, दैट इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फ्लैग. ठीक, अब जो हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. ये फ्लैग कोड हमारा एनफोर्स ये जो हमारा ये जो फ्लैग कोड है ये 26 जनवरी 2002 को एनफोर्स हुआ था. उस दिन से ये लागू हुआ था. और इस फ्लैग कोड के आने के बाद से सिटीजन्स वर अलाउड दैट दे कैन ऑल्सो hoist the flags at their homes, their offices and their factories on any day. पहले क्या होता था, सिर्फ नेशनल ओकेजन्स पर ही hoist कर सकते थे, बट नाउ दे कुड hoist it on any day. क्लियर हो गया. अब देखो एक अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी याद करना है. एक 2022 में अमेंडमेंट हुआ दैट अलाउड द फ्लैग टू बी फ्लोन थ्रू डे एंड नाइट. पहले क्या होता था, सिर्फ सनराइज से सनसेट के बीच में आप इसको फहरा सकते थे, बट नाउ दैट 22 अमेंडमेंट it allowed to be flown day and night. अब इससे ही हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो स्कीम था कि हर घर तिरंगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव, वहाँ से ये चीज़ थोड़ा उसको ये सपोर्ट करने के लिए ये अमेंडमेंट है. ठीक है, और एक लास्ट चीज़ ये कि जो हमारा नेशनल ऑनर एक्ट है, इंसल्ट प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, उसका जो सेक्शन 2 है, ठीक है, जो सेक्शन 2 है वो बताता है कि अगर कोई भी पर्सन नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करता है, कैसे, आइदर बाय बर्निंग इट, बाय म्यूटिलेटिंग इट, उसको डिफेस करा है, डिसफिगर करा है या डिस्ट्रॉय करा है किसी भी तरीके से, या तो बाय वर्ड्स स्पोकन या रिटन या एक्ट, या कोई ऐसा काम करता है या ऐसा कुछ बोलता है जिससे हमारे फ्लैग का डिग्निटी को हार्म पहुंचता है, देन दैट पर्सन कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि मैक्सिमम बढ़ा करके दी जा सकती है अप टू 3 years, फाइन एंड बोथ. और सब्सिक्वेंट एक्ट्स जैसे जैसे वो करता जाएगा तो सेक्शन 3A में दिया हुआ है कि पनिशमेंट 1-1 साल से वो इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, सो आई होप आपको मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बिना कुछ अननेसेसरी डिटेल दिए हुए अपने फ्लैग के बारे में आपको मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई हो. आई वॉज एबल टू गिव इट टू यू. विद दिस आई वुड लाइक टू विश ईच वन ऑफ अस अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. सो इफ़ यू वॉन्ट टू upgrade your preparation for CLAT, you can
join in free of cost with Madam H, and you will find here the topics, the points to the crux, without you know hovering over you unnecessary PDFs. So join categorically with Madam H and ace your preparation. Thank you so much. Happy Independence Day.